आइए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 9 पार्ट 9 में इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यह भाग 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। यह भाग अनुच्छेद 243 से 243 तक फैला है। आइए इसके और डिटेल से समझते हैं। भारतीय संविधान भाग 9 जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कब लागू किया? 24 अप्रैल 1993। अनुच्छेद जो है 243 से 243 तक आगे देखते हैं। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 243 की, तो इसमें परिभाषाएं दिया गया है। इस अनुच्छेद में पंचायत, ग्राम सभा, जिला पंचायत, राज्य निर्वाचन आयोग आदि की परिभाषाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा के अधिकार दिए गए हैं। ग्राम सभा को पंचायत द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी रखने और सुझाव देने का अधिकार है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 243 भी पंचायतों की रचना। प्रत्येक राज्य को ग्राम स्तर पर, मध्य स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन करना अनिवार्य है। यह त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को वैधता देता है। अनुच्छेद 243 की बात करते हैं पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना के विषय में बात करते हैं। पंचायतों के सदस्यों की संख्या, सीटों का आरक्षण, कार्यकाल आदि राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 243 टी की आरक्षण की बात करते हैं। पंचायतों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं को 1/3 के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 243 ई की बात करते हैं तो कार्यकाल इसमें दिया गया। पंचायतों का कार्यकाल जो है कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। समय से चुनाव अनिवार्य है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 243 एफ पंचायत सदस्य बनने की योग्यता। सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता राज्य सरकार तय करती है। यदि कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित हो तो वह सदस्य नहीं बन सकता है। अनुच्छेद 243 पंचायतों के कार्य। पंचायतों को 29 विषय परियोजनाएं बनाने का, क्रियान्वयन करने का अधिकार है। ये विषय 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 243 एस वित्तीय अधिकार। पंचायतों को कर लगाने, राजस्व वसूलने और अनुदान पाने का अधिकार है। राज्य सरकार इस व्यवस्था को कानून द्वारा सुनिश्चित करती है। अनुच्छेद 243 आई राज्य वित्त आयोग। प्रत्येक 5 वर्षों में राज्य सरकार की एक वित्त आयोग बनाना होगा जो पंचायतों के वित्तीय बंटवारे का सुझाव देगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 243 से लेखा परीक्षा। पंचायतों के खातों की जांच और लेखा परीक्षा के लिए राज्य सरकार कानून बना सकती है। अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत चुनाव कराने के लिए प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 243 एल अंतरिम व्यवस्था। जब तक पंचायत चुनाव नहीं होते हैं तब तक अंतरिम पंचायत नियुक्त की जा सकती है। अनुच्छेद 243 एम अपवाद। यह भाग नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, एटीएम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, पहाड़ी क्षेत्र नहीं, स्वायत्त जिलों, परिषदों आदि पर लागू नहीं होता है। ये जो है क्या है? अपवाद। आगे देखते हैं अनुच्छेद 243 एन पूर्व की व्यवस्था का संचालन। इस भाग में लागू होने से पहले बनी पंचायतें तब तक वैध रहती हैं जब तक नई पंचायतों का गठन न हो जाए। अनुच्छेद 243 ओ न्यायालय में हस्तक्षेप निषेध। पंचायत चुनाव को कोई भी न्यायालय चुनौती नहीं दे सकता है, केवल निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था, ग्राम, मध्य और जिला। महिला आरक्षण कितना? 1/3। राज्य वित्त आयोग हर 5 वर्ष में। राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था है। 11वीं अनुसूची पंचायतों को 29 विषय इसमें दिए गए हैं। पंचायतों के लिए जो है 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का अधिकार दिया गया है कानून बनाने का। तो कृषि एवं ग्रामीण संसाधन एक, तो कृषि एवं ग्रामीण संसाधन में तो कृषि में जो है कृषि, भूमि सुधार, भूमि संरक्षण एवं बागवानी, पशुपालन में, डेयरी में, कुक्कुट पालन में। तीसरा मत्स्य पालन में, लघु सिंचाई, जल संरक्षण। पांचवा है लघु एवं सामाजिक वनीकरण में। छठा है ग्राम उद्योग, कृषि आधारित उद्योगों में। अगले विषय की बात करते हैं बुनियादी सुविधाएं और आधारभूत संरचना। तो 7वें नंबर क्या है? ग्रामीण आवास
विषय में जो है विचार कर सकती है। पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ग्रामीण सड़कें पुल, ग्रामीण परिवहन, मेले हाट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य वितरण। आगे देखते हैं सामाजिक विकास और कल्याण विषय सम्मिलित है। तो इसमें परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकलांग कल्याण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और वृद्ध सहायकों की देखभाल, प्राथमिकी और माध्यमिक शिक्षा। आगे क्या है, वयस्क शिक्षा अशिक्षा उन्मूलन। आगे जो है यह सांस्कृतिक और सामुदायिक जीवन, इसमें सांस्कृतिक गतिविधियों, पुस्तकालय, खेलकूद आदि जो है पंचायती राज के विषय हैं। आगे देखते हैं और कौन कौन से हैं। आगे है स्वास्थ्य सुरक्षा प्रशासन, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, परिवार कल्याण केंद्र, रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जन्म मृत्यु पंजीकरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आपदा प्रबंधन और राहत कार्य। ये जो है कुल मिलाकर 29 विषय जो है किसके हैं, पंचायती राज के। आगे हम देखते हैं पंचायती राज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है? भाग 9 में। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज की शक्तियों और जिम्मेदारियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 जी में। आगे देखते हैं ग्राम ग्राम सभा ग्राम सभा में संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 ए। पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 243 बी। पंचायतों के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 243 सी 243 ई तक। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 243 आई। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 के। आगे देखते हैं पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय। पंचायती राज संस्थाओं की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 243 ई में। क्या राज्य सरकार पंचायतों को भंग कर सकती है? हाँ, लेकिन विशेष कारणों और कानून द्वारा। 243 ई। ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को क्या कहा जाता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज। पंचायत चुनाव में महिलाओं को न्यूनतम कितने प्रतिशत आरक्षण है? 33%, एक तिहाई। अनुसूचित जातियों जनजातियों को पंचायत में आरक्षण का प्रावधान किस संशोधन में हुआ? 73वां संशोधन। क्या पंचायतों के कार्यों की समीक्षा करने के लिए कोई आयोग होता है? हाँ, राज्य वित्त आयोग। 243 आई। पंचायतों से संबंधित न्यायिक मामले की समीक्षा किस अनुच्छेद में वर्जित है? अनुच्छेद 243 ओ में। आगे देखते हैं किस अनुच्छेद की पंचायतों की संरचना निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 243 बी में। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश सबसे पहले किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज के लिए योजना का निर्माण अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 243 जी में।